Hello students, today I am going to explain chapter number 1, that is economics and introduction. For knowing economics, firstly we will have to discuss various definition of economics which is given by various thinkers. Economics को जानने के पहले हम सबसे पहले जानेंगे economics की different definitions जो कि various thinkers के through दी गई हैं. तो let's see concept of economics. कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज़ एशियंट इंडियन थिंकर्स एंड सेकेंड वन इज़ वेस्टर्न थिंकर्स. एशियंट इंडियन थिंकर्स मीन्स होता है हमारे प्राचीन भारतीय विद्वान और वेस्टर्न थिंकर्स मीन्स दक्षिणी विद्वान. ठीक है. इंडियन एशियन थिंकर्स में आते हैं कॉटिल एंड जे.के. मेहता और वेस्टर्न थिंकर्स में आते हैं एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, लियोनेल रॉबिन्स एंड पॉल ए सैमुएल्सन. ठीक है. इस वीडियो में मैं आपको कॉटिल की इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो डेफिनेशन है उसकी डीपली स्टडी कराने वाली हूँ. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. First ancient Indian economic thinker Kautilya. Kautilya holds a prominent place in the Indian economy. Indian economy में कौटिल्य ने अपनी एक खास जगह बनाई है. सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री में चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना 4th सेंचुरी में की. चाणक्य को हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं. अर्थशास्त्र मेनली रिलेटेड है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से, मीन्स राजनीति और प्रशासन व्यवस्था से. कौटिल्य ने अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में बताया है कि एक राजा मीन्स गवर्नमेंट की सबसे ग्रेटेस्ट ड्यूटी, सबसे बड़ा जो कर्तव्य होता है वो होता है अपनी प्रजा मीन्स पब्लिक का पालन पोषण करना, पब्लिक को नरिश और रियर करना. और इसके लिए गवर्नमेंट को, किंग को कैसे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए इसके बारे में भी बताया है. नाउ वी सी डेफिनेशन ऑफ कौटिल्य. कौटिल्य डिफाइंस अर्थशास्त्र एज. कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के बारे में बताया है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड द अर्निंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. इकोनॉमिक्स एक ह्यूमन बिहेवियर का साइंस है, मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है और जिसे हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके अर्न कर सकते हैं. ठीक है. नाउ अब हम देखते हैं कौटिल्य के डेफिनेशन के साइलेंट फीचर्स. ठीक है. फर्स्ट वन इज हिज ओपिनियन दैट 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैन्स क्रिएशन. उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग मैन की रचना के, एक ह्यूमन की रचना के, एक इंसान की रचना के 3 ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है. फर्स्ट वन इज पुरुषार्थ मीन्स एफर्ट, सेकेंड इज धर्म मीन्स मोरल बिहेवियर एंड थर्ड इज अर्थ एंड काम. अर्थ का मतलब होता है वेल्थ, संपत्ति, और काम से मतलब होता है हमारा प्लेजर मीन्स सुख और शांति से. ठीक है. सेकेंड, ही गेव ग्रेटेस्ट वेट टू अर्थ एज नो एक्टिविटी कैन बी डन विदाउट अर्थ. ठीक है. उन्होंने सबसे ज़्यादा भार दिया है अर्थ मीन्स संपत्ति पर, क्योंकि बिना संपत्ति के हम कोई भी काम नहीं कर सकते. थर्ड इज इकोनॉमिक्स इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ वेद्स एंड देयर सबऑर्डिनेट ब्रांचेस. उन्होंने इकोनॉमिक्स को वेद और उसकी सबऑर्डिनेट ब्रांच का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बताया है. फोर्थ इज द रूट ऑफ प्लेजर इज रिलीजन एंड द रूट ऑफ धर्म इज अर्थ एंड द रूट ऑफ अर्थ इज गवर्नमेंट. उन्होंने बताया कि सुख की जड़ रिलीजन धर्म है और धर्म की जड़ अर्थ है और अर्थ की जड़ हमारी गवर्नमेंट है. Now, fifth is he suggested to follow the rules and regulations of शास्त्रास by ruler. उन्होंने बताया कि एक किंग को शास्त्र के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए. ठीक है. नाउ सिक्स्थ, ही सेड दैट ग्रेटेस्ट ड्यूटी ऑफ अ रूलर इज़ टू नरिश और रियर द पब्लिक. उन्होंने बताया कि एक किंग की ग्रेटेस्ट ड्यूटी होती है अपने पब्लिक को नरिश और रियर करना, मीन्स अपनी प्रजा का पालन पोषण करना एक राजा की सबसे महान कर्तव्य होता है. ठीक है. Seventh is he gave highest priority to agriculture and gave emphasis on maximum production. उन्होंने एग्रीकल्चर को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी और मैक्सिमम प्रोडक्शन करने पर जोर दिया है. ठीक है. एट्थ इज द डिग्निटी ऑफ रूलर डिपेंड्स अपॉन द एमिनिटीज एंड सेफ्टी प्रोवाइडेड टू द पब्लिक. उन्होंने बताया कि
एक किंग की डिग्निटी, एक किंग की प्रसिद्धि, फेमसनेस जो होती है वो अपने पब्लिक की सेफ्टी और एमेनिटीज़ पर डिपेंड करती है। मीन्स अपनी प्रजा को सुख और सुविधा प्रदान करना और उसकी सुरक्षा करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक राजा को प्रसिद्ध होने के लिए। नाउ 9th इज ही टेल्स अबाउट 4 important signs, that is विद्या, स्त्री, अन्वेक्षिकी, व्रत एंड दंड नीति, मीन्स होता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी। उन्होंने 4 इम्पॉर्टेंट विज्ञानों के बारे में बताया है, जिसमें पहला है विद्या, दूसरा है त्रि, तीसरा है अन्वेक्षिकी एंड 4th है व्रत एंड दंड नीति। व्रत एंड दंड नीति मतलब होता है हमारी प्रशासन व्यवस्था और न्याय नीति। Okay students, I hope you like this video, so press like button. Thank you.